सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आज शाम आपको फिर से एक बार ईस्टर मुबारकबाद देता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने लोग अपने घरों में आज ईस्टर को मना रहे हैं, परमेश्वर से बड़ी ब्लेसिंग पा रहे हैं। वो आज पवित्र आत्मा सबको आशीष दे। इन लॉकडाउन के दिनों में भी अगर आप इतने उत्साहित हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज छुटकारा देगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज शाम में दोबारा लाइव क्यों हुआ कि आज मेरे YouTube फैमिली, Facebook फैमिली, जो हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, जो भी कोई पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी हमारे चर्च के बिलीवर हैं, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। आज मैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें जो बताई थी मुझे, और वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। लेकिन आप इन बातों को देखो कि अभी अंत समय नजदीक है, लेकिन हम सबको तैयारी करनी है इस बात की कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो डाली, आपने देखा उनमें कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए और पवित्र आत्मा ने हर एक प्रोफेसी जो कहा वो पूरा किया। और कुछ लोग नहीं जानते, आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो भविष्यवाणी हुआ था 31 मार्च का, उस 31 मार्च की भविष्यवाणी में यह था कि जहां से मैं आपको दिखाऊंगा 14 तरीकों में बहुत सारी बातें आपको दिखाऊंगा, साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया और कैसे कैसे बताया लोगों को। कि कहा था कि जहां से शुरू हुई है वहीं से खत्म होगी। और मैं प्रार्थना करता हूं और चीन और भारत के लिए। आप देखो, 2 देशों के लिए मैंने प्रार्थना किया और चीन के ऊपर से वो लॉक हो गया। आपको पता है 31 तारीख से पहले वो खत्म हो गया और चीन खुल गया। लेकिन आप अगर भारत के आंकड़े मापते हो तो आप पूरे विश्व के आंकड़े मापो। और ये बताया था 2019 में इटली, जर्मनी और USA में उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रार्थना करो। और आप देखो 4 लाख उनकी संख्या है, लेकिन हमारे देश में ये संख्या कितनी है? ये बहुत कम है। लेकिन ये सच में बुद्धिमानी है हमारे प्रधानमंत्री की भी। और ये बाइबल भी बोलती है, रोमियो के 13 के 1 में लिखा, बाइबल बताती है, कह रहा है कि अपने शासकों के अधीन रहो। जो अधिकारी आपके ऊपर दिए गए, जो ऑफिसर दिए गए, जो समाज दिया गया, वो दंड को कहते हैं, वो पाप को खत्म करने के लिए दिया गया। वो इसलिए बनाए गए आपके जीवन में कि ताकि आप जो भोले लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो लोग इन बातों को देखें और समझें कि मतलब अगर कहीं पाप बढ़ता है, कहीं आतंकवाद बढ़ता है, कोई ऐसी चीजें बढ़ती हैं तो उसको क्राइम कौन खत्म करता है? गवर्नमेंट खत्म करती है। इसलिए पुलिस प्रशासन, हर चीज समाज में परमेश्वर ने इसलिए बनाई है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें इन सब का आदर करना है। और जो भी डॉक्टर हैं, जो भी कोई पुलिस वाले हैं, उनके साथ बदतमीजी ना करें। ये परमेश्वर का नियम है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मसीह लोग नहीं जानते इन बातों को। जब मूसा की जिंदगी में कह रहे कि मूसा के टाइम में पुराने नियम के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं पुराने नियम में प्रोफेट जी ने देखकर ये बोल दिया 14 तारीख के लिए। आपको मैं बताऊंगा निर्गमन के 12 के 10 में क्लियर लिखा वहां पर कि तुम कोई साग पात ना खाना और तुम कोई कड़वी चीजें खाना। और उसमें क्लियर लिखा कि उस बात के लिए उन दिनों में जब ये महामारी आई थी, जब ये मरी आई थी, तो उन दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक साइन दिया था कि 14 तारीख को उसने कहा कि ये अप्रैल का महीना, यहूदी लोग कैलेंडर को मार्च से मनाते थे, मार्च का और अप्रैल से जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि हमारे जो शब्द का दिन है, हमारा संडे का, उनका शनिवार का होता है। तो और उनके टाइमिंग में और हमारे टाइमिंग में फर्क है। लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते निर्गमन कोई पढ़े 12 का 10 पढ़े जरा, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। क्या लिखा उसमें? आग में जला देना। उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि सवेरे तक कुछ नहीं रह देना। और एक व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है कि ये बाबों की तरह भविष्यवाणी ना करो। अरे बाबे, ये यीशु मसीह बाबा थोड़ी था, जो पहले जो थे वो बाबे थोड़ी थे। उन्होंने तो पहले ही बता दिया इसके अंदर कि मूसा को बताया कि एक मरी आएगी। और ये जो हमारी सरकार है, जो फौरन के अंदर आग से पहले जो मरी आई थी, जो प्लेग की बीमारी आई थी, वो जो है आज से काफी साल पहले के अंदर 7-8 साल पहले वो जो बीमारियां आई थी, 10-15 साल हो गए होंगे। तो उस बीमारी के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने क्रोटीन शब्द को जो है, क्रोटीन शब्द को वो इंग्लिश से लिया था, इंग्लिश की बाइबल से।
और उसको मूसा ने भी एक जगह कहा, जब कोढ़ हो जाता था लोगों को तो उस समय बोलते थे कि कोढ़ को खत्म करने के लिए कह रहे उसको छावनी से, उसको शहर से, बस्ती से बाहर कर दिया जाता था। और उस समय पर कि ऐसे समय पर मतलब कि वो साइन था कि जब वो बाहर रहेगा तो वो कोढ़ जो है एक वायरस की तरह होता था, वो दूसरे लोगों को नहीं होता था। अगर आप उसके पास भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो कोढ़ हो जाएगा। मतलब ये यिर्मयाह ने भी भविष्यवाणी किया हुआ है अंत समय के बारे में। यही बातें प्रभु ने मुझे कुछ दिखाई हैं। तो मैं आपको 14 तारीख के बारे में बताऊंगा। मैंने किसी को इस बात के लिए नहीं कहा, मैंने इस बात के लिए कहा है कि आप लोगों को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए, जैसे मूसा को बताया था परमेश्वर ने कि निर्गमन की पुस्तक में, कि उस दिन क्या होगा, उस दिन बहुत सारे लोग जो है कह रहा मरी से डरेंगे। परमेश्वर कह रहा मैं रात को, पूरी रात को, कहता मैं 14 तारीख की रात से कहता है कि 15 तारीख तक, कहता है कि मैं मतलब की तारीख का उसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन 14वां दिन जो ठहराया था और उसमें कहा था कि तुम ये खाना और साग पात और ये कड़वी चीजें खाना और सुबह तक कुछ ना रहने देना, बाकी उसको जला देना। और ये बाइबल से जुड़ी हुई बात है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हाँ मैं मानता हूं, लेकिन जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो लगातार पढ़ो इसको, हम देखते हैं। हाँ और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को, देखो क्या लिखा, कह रहा यहोवा का पर्व होगा। इसका मतलब ये 14वें दिन के अंदर ये बात बोली इस्राएलियों को, कहता है कि मैं उस रात में चलूंगा और वो मरी से सबको मार डालूंगा। मतलब इसलिए उसने कहा, कहता है जो लोग पश्चाताप करेंगे, जो लोग यीशु का लहू अपने घरों पर लगाएंगे, वो कहता है कि उनका छुटकारा होगा। और कहता है उन घरों को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उस समय भाई साहब मेमने का लहू बहाया गया, मेमने का लहू लगाया गया, क्रोस का निशान लगाया गया, रेड कलर का लगाया गया। आज वो चीजें आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, निर्गमन 12 का 13 पढ़ रहे हैं हम। हाँ पढ़े। मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। क्लियर लिखा कि वो मरी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। क्यों? कहता है कि मैं जानता हूं कि आपकी जुबान में सामर्थ है, मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं जानता हूं कि आपके मुंह में सामर्थ है, आपके हाथों में सामर्थ है। लेकिन ये आई कहां से है? ये परमेश्वर से आई है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए गुड फ्राइडे को क्रूस पर कहते हैं जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं 14 में देखते हैं तो क्या लिखा पढ़े। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहाँ पर क्लियर कह रहा, कहता है कि वो दिन तुमको स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए करा जाएगा, ठहराया जाएगा। इसीलिए कहता है और तुम्हारी पीढ़ियों में इस दिनों को माना जाए। ये विधि जो है कह रहा तुम्हें करनी पड़ेगी, कहता तुम्हें करना है। लेकिन कई लोग जो है, अब आपको बताता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, कि कई लोग इस बात को नहीं मानते। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, तो उसने हमारे लिए सारी बातों को सह लिया। और अब जो है, जो हमारा छुटकारा है, पहले जो तागे तबीजों से, पशुओं से, जो भी कोई भेंटों से चढ़ावा होता था, उन सब से हमारा छुटकारा होता था। लेकिन अब उन चीजों से हमारा छुटकारा नहीं। होम बलि, अन्न बलि, पशु बलि, ये पहले की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जब क्रूस पर दे दिया हमारे लिए, तो उसने कहा कि अब तुम्हारे लिए एक बार यीशु मसीह का लहू बहाया गया, अब तुम्हारे पापों के लिए यही छुटकारा है। लेकिन हम इस बात को अमल करते हैं और मत्ती के हम 6 अध्याय के और 17 और 18 को पढ़ते हैं कि जब आपके, इसका मतलब क्या है कि आपके हाथों में सामर्थ है। परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर पुराने नियम के बारे में बताया, फिर यीशु मसीह के बारे में बताया। पास्टर प्रचार करते हैं, हम सब प्रचार करते हैं कि यीशु का लहू ही हमारे लिए बहाया गया है, यीशु मसीह का लहू ही हमारा उद्धार करता है। ये सच है, यीशु के लहू में ही छुटकारा है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में ही शिफा मिलनी है। ये सच है, हम भी इस बात का प्रचार करते हैं भाई साहब। लेकिन हम इस बात को बयान करना चाहते हैं कि ये बातें पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को इन बातों के लिए बताई कि इसमें क्या होता है कि
एक ऑयल के बारे में जब परमेश्वर ने बताया नए नियम में, यीशु मसीह ने बताया कि एक जगह तो हम सब बोलते हैं कि यीशु के लहू से हमारा छुटकारा हो चुका, हमारा हो चुका है, लेकिन यहां पर आकर यीशु मसीह बोलता है कि मैं व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया, मैं पूरा करने के लिए आया हूं। जो व्यवस्था के अंदर, मैं आज आपको पूरे वचन बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और उन वचनों के अंदर आपको इन बातों का ज्ञान होगा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई ये बातें। जब आप उपवास के दिनों में, जब आप, ये जो फसह का पर्व था पीढ़ियों के लिए मनाया गया, और यही फसह का पर्व का नाम चेंज कर दिया गया, यही प्रभु बोध में शामिल कर दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह अपने परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं टालता, क्योंकि वो उसका बेटा है, आज्ञाकारी बेटा है। हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे हैं, हम उसकी आज्ञा को नहीं टालते, लेकिन हाँ, अगर जो वो उसने जो इस बात को वो कहा है उसको हम अमल करते हैं। और जब पढ़ेंगे मत्ती के 6 के 17-18 में क्या कहा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो क्या लिखा, कह रहे जब तू उपवास करे, इसका मतलब आप 40 फास्टिंग में घूम रहे होगे नहीं, अभी 40वां दिन आपका खत्म हो गया, मतलब कि आज आपने जो ईस्टर पर उपवास किए, इन उपवासों में क्या आपने मुंह धोया भाई साहब? कौन कह रहा है ये बात? यीशु मसीह कह रहा। क्या आपने ऑयल लगाया? ये कहा पुराने नियम में नहीं, नए नियम में। कई विश्वासी, कई लोग जो है कह रहे उपवास रख लेते हैं और ऑयल लगाना भी भूल जाते हैं, मुंह धोना भी भूल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर उपवास करते हैं, कई बार परमेश्वर ने मुंह धोने से हमारा उद्धार नहीं हो रहा। मैं भी कह रहा हूँ यीशु का लहू लगाने से उद्धार नहीं हो रहा, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने से हो रहा है। लेकिन ये आज्ञा यीशु मसीह ने क्यों दे दी उसको? ये आज्ञा क्यों दी उसको? ये आज्ञा इसलिए दी उसने, कहता है कि ताकि मैं जानूं। कहता है यहाँ पर लिखा, फिर से हम इसको 18 को पढ़ते तो देखो क्या लिखा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हाँ, कह रहा है कि ताकि, कह रहा है कि लोग नहीं, याद रखना कि आप जो मैंने मैसेज दिया था और उसके बारे में याद रखना, जो लोग गलत बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर उस बात का न्याय करेगा। लेकिन याद रखना, मैं जो जिस बात को कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर कि इन बातों को समझो, किसी को ठोकर मत खिलाओ। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मुंह धोले और तेल मल ले ताकि लोग नहीं, कहता है तेरा बाप, तेरा परमेश्वर तुझे उपवासी जाने। हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें उपवासी जानेंगे कि नहीं, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे यार, आज लोग हमारे बारे में क्या करेंगे। अरे लोग तो यहूदी लोग ही, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जी उठा के नहीं। जब सैनिक दो खड़े किए गए कब्र के बाहर, तो उस समय क्या हो गया कि उन्होंने जब वहां से पत्थर लुढ़का हुआ देखा, चमत्कार देखा, वो आंधी, वो तूफान, वो झटका जब आया, यीशु मसीह वहां से जब जिंदा हुआ, तो उन्होंने गांव में जाके वो सुसमाचार नहीं सुनाया। उसको पता था कि राजा हमें मार देगा, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यिर्मयाह ने बहुत बार ऐसी भविष्यवाणियां जब उसने किया खतरनाक, तो उसी समय क्या हुआ, उस देश में कानून थे कुछ, इसलिए उसने उनको खोलकर नहीं बताया। और परमेश्वर ने नए नियम में देखो क्या हुआ कि जब यहूदियों ने उसको रोका, तो उसने क्या कहा यहूदियों को, बोलता है आकाश में ओसना, बादलों में ओसना। कहता है अगर ये बच्चे मैं चुप करूंगा, कहता है तो चेले, कहता है अगर मैं चुप करूंगा तो मेरे पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे। याद रखना कि अगर हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, तो बाइबल बताती है अंत समय के बारे में, कि अंत समय के बारे में आप जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा, कह रहा है जवान लोग, कहता है बुजुर्ग लोग दर्शन देखेंगे, और कह रहा है जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब क्या है? मैं जब इस बाइबल को पढ़ रहा था, यिर्मयाह की पुस्तक को, तब उसके मैं 13 अध्याय को देख रहा था, तो उसके अंदर मैं पढ़ रहा था क्लियर कि एक जगह सूखा, अभी तो सूखे पड़ने वाले हैं, अभी देशों विदेशों में पानी की कमी होने वाली है। अभी मैं ऐसी आपको भविष्यवाणी बताऊंगा, वो आप आने वाले समय में पूरा होता देखेंगे। लेकिन जो यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया, तो उस समय वो जब भविष्यवाणी में काफी समय लग गया, तो लोग उसकी बुराई करने लगे, नहीं ये तो झूठा भविष्यता है, इसकी तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। भाई साहब, मैं आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बता रहा हूं। और सुनो, जब मैंने कहा कि चीन
के ऊपर से जाए। और आपको पता है 31 मार्च से पहले चीन के ऊपर से खुल गया। लेकिन भारत देश के लिए सिर्फ प्रार्थना किया है, जब ट्रेन जब चलती है तो वो उस समय रुक कर आती है। याद रखना, मालगाड़ी हमेशा ना अगर चलेगी चीन से तो हर स्टॉपेज पे रुक कर आएगी, धीरे धीरे आएगी, इंडिया तक धीरे धीरे आएगी। दूसरे देशों में भी परमेश्वर ने अभी काम करना है, अभी उसका समय है। वो सबको सुधारता जा रहा है, सबको दिखाता जा रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही जिलाता हूं और मैं ही मारता हूं, मैं ही मरहम पट्टी लगाता हूं, मैं ही लोगों को चंगा करता हूं। ये बात यीशु मसीह का अनुग्रह है। आपको पता है, मैं एक वीडियो में आपको 14 में भी दिखाऊंगा कि मैंने कहा था कि मेरे लोगों ने बोला प्रार्थना करो, मैंने कहा ना, मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगा। जब आप 12 अध्याय यिर्मयाह का पढ़ते हैं, उसमें क्लियर लिखा है एक जगह पर कि यिर्मयाह ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा इस मरी के लिए मेरे सामने प्रार्थना मत कर, इस सूखे के लिए मेरे सामने प्रार्थना मत कर। क्लियर बोल दिया उसको, बोलता है प्रार्थना मत कर। कहता है वो ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहता है मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। और आप देखो हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन ताली बजा ली, सब कुछ कर लिया, तालियां बजा ली, लेकिन वहां पर क्लियर लिखा ताली बजाएंगे वो लोग। और मेरे सामने फिर एक जगह गुस्से में परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, कहता है चाहे प्रोफेट मूसा, चाहे कहता है कि अपोस्टल, कहता है मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं, कहता है चाहे शमूएल नबी भी मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं, कहता है कि तब भी मैं इसको कहता है कि शांत नहीं करूंगा। कहता है कि जो मैंने ठान लिया उसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन हमारा जो फर्ज है, हम ऐसे देश में रहते हैं, हमें सब पर दया करनी पड़ती है, हमें सबके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, ये एक हमारा फर्ज है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है अगर हम उस चीज को बयान कर दें तो परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे लोग। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमानी से भविष्यवाणियां करनी पड़ती हैं कि ताकि लोग ठोकर ना खाएं। इस बात को समझें कि ये परमेश्वर का प्लान था। जब हम इसके 12 के 18 को बढ़ते निर्गमन के पढ़े, देखो क्या लिखा 11 के 18 में, पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। क्या लिखा? 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। मुझे भी पता है कि अब वो अख़मीरी रोटी का पर्व नहीं मनाया जाता। यीशु मसीह ने आने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। यीशु मसीह ही वो हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। अब सब छुटकारा उसी में है। भाई साहब, आज से नहीं, 7 साल से पादरी हूं, 7 साल से मैं जानता हूं, 8 साल से परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उसकी बाइबल को जानता हूं। पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। लेकिन मैंने पवित्र आत्मा को यही पूछा कि परमेश्वर मुझे बता। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस महीने की 14 तारीख से कुछ पादरियों को, कुछ विश्वासियों को भी वायरस हो सकता है, याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तुम क्या करना, कहता है इस रात से, बेशक इसके साथ मैच करती है या नहीं करती है ये आपका फर्ज है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप हाथों से ऑयल लगाने जाते हो गिट्टों पर, हाथों से लहू लगाते हो। भाई साहब, आपके जुबान में सामर्थ्य है तो आपके हाथों में भी सामर्थ्य है। जब आप यीशु का लहू कैसे लगाओगे? आप अगर यीशु का लहू लगाते हो तो कैसे लगाओगे? मुझे बताओ, यीशु का लहू कैसे लगाओगे? आपको यीशु का लहू जो है मुंह से बोलकर लगाना पड़ता है। अगर आपकी बहन बॉम्बे में है, अगर अमेरिका में है, कनाडा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप यहां से बैठकर लगाते हो कि नहीं कि मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। लेकिन आप अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद देते हो कि नहीं कि आपके जुबान में और आपके हाथों में सामर्थ है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने मत्ती के 18 में क्या कह दिया? बोलता है, कह रहा है कि ऑयल लगाओ। अरे पुराना व्यवस्था में था पहले, तो नए नए व्यवस्था में क्यों बोल रहा है वो ऑयल लगाओ? क्यों कह रहा है वो? जब यीशु मसीह के नियम से छुटकारा है। जब याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं तो उसने कहा 5 के 14 में, कहता है कि जब तुम पुराने बुजुर्गों को, प्राचीनों को, पादरियों को बुलाओगे और प्रार्थना करोगे और तेल मलोगे, कहता है बीमार चंगा हो जाएगा। कहता है इसका मतलब कि आप लोग इस बात को समझें कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि मैंने कहा अनॉइंटिंग ऑयल अपने गेटों पर डालना, मैंने ये नहीं बोला बकरे का खून काट के लगाना। कहता है जो लोग, कहता है यिर्मयाह के खिलाफ हुए थे उन समय में, भाई साहब वो लोग उस मरी में फंस चुके थे। मैं आपको बता रहा हूं कि याद रखना कि इन बातों को समझना। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है।
वो आपको बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आया। और जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, सबने, बहुत सारे लोगों ने बाइबल को पढ़ा और इस बाइबल के अंदर से हर धर्म के लोगों ने ज्ञान लिया। और यही ज्ञान था कि जो पिछले टाइम 14 साल पहले के प्लेग की बीमारी से हमारा देश, क्या पूरी दुनिया के लोग बचाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भी उस टाइम क्वारंटीन के में लोगों को डाला था। और आज भी वही लोग कर रहे हैं कि क्वारंटीन, क्योंकि वो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मूसा के समय में कह रहा है कि वो छावनी, ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि वो छावनी में डाल देना उनको और एक तरफ कर देना। यहाँ पर भी यही बात बताई गई थी कि परमेश्वर ने सिखाया था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि आतंकवाद बढ़ने लगेंगे, खबर सुनने लगेंगे। अभी आप ये मैंने 2019 में ही भविष्यवाणी किया था। और आपको पता होगा कि जम्मू में आज समाचार आप सुन रहे होंगे, आज ही सुबह आपके सामने समाचारों में खबर आई है कि वहां पर हमला कर दिया गया कुछ आतंकवादियों ने, और यहां भी पटियाला में भी हमला कर दिया गया। मतलब ये खबरें आप आने वाले समय में और ज्यादा सुनेंगे। मैं 14 तारीख को आपको डिटेल में बताऊंगा जो प्रभु ने मुझसे बातें किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी फेवर करा रहा हूं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर को मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा के वो अनॉइंटिंग ऑयल लगाने का क्या मतलब है, और वो रोटी जो तूने कहा इसमें निर्गमन में कि तू रोटी खा लेना और उनको जला देना, और इसका तू मुझे मैसेज दे रहा है दोबारा से, इसका क्या मतलब है? प्रभु ने कहा, कहता है जब मैंने 5000 कहता है लोगों को रोटियां खिलाई थी तो 12 चेलों को, कहता है कि उस समय में 12 टोकरियां भरी गई थी। याद ध्यान से सुनना कि वो 12 टोकरियां जब भरी गई थी, लेकिन उन 12 टोकरियों को जब बांटा गया था, लोग पता कैसे खा रहे थे? ऐसे मुंह में रोटियां खा के, जो किन्नक होती है किन्नक, उनके टुकड़े निकाल के फेंक रहे थे, रोटियों के टुकड़े फेंक रहे थे। और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता ये बात, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। और आप पढ़ो बाइबल के अंदर, वहां पर क्लियर लिखा कि उन्होंने 12 टोकरियां टुकड़ों से भरी, रोटियों से नहीं भरी भाई साहब, टुकड़ों से। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि बची हुई रोटियां, बची हुई टुकड़े थे वो, और रोटियां नहीं थी वो। और इसलिए उसने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर जो है वो अपने पुरानी बातों को कई बार हमें मैच करना पड़ता है इसके अंदर। कहता है कि इस बात के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि परमेश्वर ने सिखाया इस बात के लिए कि कहता है कि वो रोटियां उस दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पर्व मनाना था ये, और ये पीढ़ियों तक मनाना था। और कहा था, कह रहा है कि इस दिन कहता है अपनी रोटियों को जला देना, कहता है कुछ मत छोड़ना, मतलब कि कुछ वेस्ट ना होने पाए। और यही बात यीशु मसीह ने नए नियम में कही। उसने क्या कहा? उसने कहा, कहता है कि ये रोटियां, कहता है कोई भी फेंकी ना जाए, व्यर्थ ना जाए, इनको टोकरों में, इनको 12 टोकरों में भर लो। मतलब कि उन्होंने वो रोटियां उठा दी। लेकिन हम लोग जो है ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी वाली बातें करते हैं। ये परमेश्वर देखता है इन चीजों को। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था अपने लोगों को बोलना। मैंने सिर्फ अपने लोगों के लिए बोला, विश्वास करने वाले लोगों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो विश्वास करता है। यहाँ पर जब आप गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर मना रहे हो, और ईस्टर के अंदर पूरी दुनिया के लोग जो अपने आप को यहूदी, रिमोनी, कहता है जो भी कोई कैथोलिक या पेंटिकोस्टल भी मानते हैं, तो कई लोगों, सबको पता है कि कई लोग मानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, विश्वास नहीं करते इस बात पर। लेकिन कई लोग विश्वास करते हैं, हम लोग पेंटिकोस्टल, कि यीशु मसीह जी उठा है, तो वो हमारे लिए जी उठा है। लेकिन ये एक भविष्यता से बात की है पवित्र आत्मा ने कि भाई हम लोग छिपाए जाएं। और मेरे पास आज ही खबर आई है कि एक पास्टर अमेरिका के अंदर, दोनों पास्टर नहीं, कोई ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, 40 साल हमारी उम्र के लोग, वो बेचारे दोनों हॉस्पिटल में पड़े हैं। और मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं। और मैंने अभी दुआ किया था, वो फिल्म स्टार के लिए बोला था, और उसके बाद उसी दिन वो एक फिल्म स्टार कनिका कपूर बीमार हो गई, और फिर मैंने प्रार्थना किया और वो वायरस से आजाद हो गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है, कहता है कि भविष्यता का मतलब यह है कि आने वाली बातों से सचेत किया जाए। लेकिन जब अब यशाया भविष्यता के बारे में देखते हैं, तो एक जगह उसने हिजकिया के बारे में भविष्यवाणी किया। उसने कहा तू मर जाएगा और मर जाएगा। और लेकिन उस समय क्या हो गया कि उसने परमेश्वर से घुटने टेककर प्रार्थना की। कई बार नेगेटिव प्रार्थना इसलिए होती है कि ताकि आप लोग पश्चाताप करें, आप
उसी समय परमेश्वर की ओर मुंह मोड़े। इसलिए ये नेगेटिव भविष्यवाणी उसने किया। उसको पता था कि परमेश्वर दयालु है, उसको पता था अगर परमेश्वर के पास कोई शरण मांगने जाता है, चाहे वो किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी देश का है, लेकिन अगर वो उस समय प्रार्थना करे, परमेश्वर दया का सागर है। मूसा परमेश्वर को कैसे खुश करता है? बाइबल के अंदर आप भी परमेश्वर को ऐसे खुश कर सकते हैं कि अगर आप किसी घटी में, बीमारी में, समस्या में, अगर आप किसी तकलीफ में लग रहे हैं अपने आप को, तो आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए बोलना। मूसा ऐसे बोलता था। और अब्राहम कैसे दुनिया को बचाया? नूह ने कैसे परमेश्वर को खुश किया? नहीं तो परमेश्वर ने बोल दिया था अब मैं कहता खत्म कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन उसने कहा लॉकडाउन हो जा तभी तू बचेगा। और उसी समय क्या हो गया? नूह लॉकडाउन हो गया, 40 दिन के अंदर हो गया कि नहीं? 40 दिन वो जल प्रलय में बैठा रहा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि लॉकडाउन, वही पुराना नियम, लॉकडाउन वो पुराने नियम को पूरा करने के लिए आया। और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी पुराने नियम के अंदर यिर्मयाह ने और यशायाह में हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा। हाँ, और मेरी बात को जितने समझदार हैं वो समझ जाएंगे। मतलब कि यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है कि तुम कह रहा प्रार्थना करना, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना में सामर्थ है भाई साहब, तुम्हारे मुंह में भी सामर्थ है। फिर क्यों कह रहा है वो? कहता है कि भाई ऑयल लगाओ। फिर क्यों बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है, कहता है ताकि तुम्हारा पिता तुम्हें उपवासी जाने। इसका मतलब तुम्हारे बड़े बोल बोलने से तुम्हें सामर्थ्य नहीं जानने वाला। तुम्हारे बोलता है कि एक एक वचन की छांट करने से सामर्थ्य नहीं जानने वाला। तुम कितने लोगों को माफ करते हो, कितने प्रचारकों पर दया करते हो, कितने प्रोफेट की बात को सुनते हो और कहता मैच करते हो इन बातों को। कहता है कितने दयालु हो, ये देखता है मेरा परमेश्वर। मूसा ने परमेश्वर को ऐसे खुश किया कि परमेश्वर तू तो बड़ा दयालु है, तू तो क्षमा की खान है, तू तो सच में दया का सागर है। परमेश्वर खुश होता है इन बातों को सुनकर, जितनी आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जलन करने वाला परमेश्वर भी है, भविष्यता के खिलाफ नहीं सुन सकता। लेकिन याद रखना कि हाँ, अगर वो झूठा भविष्यता है तो पवित्र आत्मा उसको सिखाएगा, उसको तोड़ेगा, उसको बताएगा। हाँ, अगर कोई गलत प्रीचर है तो उसकी जीवन में उसको तोड़ेगा, उसको सिखाएगा। तो हम कौन है एक दूसरे का न्याय करने वाले? यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए तो उसने उस समय उनके चेलों के पैर धोकर ये सिखाया, कह रहा है कि तुम अपने आप को, कहता है ये बात दुनिया के अंदर साबित करना, कह रहा हमारी जो सेवकाई है वो नम्रता की सेवकाई है, वो दीन होने की सेवकाई है, अपने आप को छोटा करने की सेवकाई है। भाई साहब कि अगर लगता है तो उसी समय आप परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा से माफी मांगो। पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। इसलिए बाइबल के अंदर के पुराने नियम के अंदर बहुत लोगों ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया और यहां पर यीशु मसीह ने इन बातों के बारे में बताया। जब हम बाइबल से देखते हैं, हम पढ़ेंगे कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो हम बाइबल से देखते हैं यशायाह 53:9 में देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो नहीं जी उठा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अपने लोग बोलते हैं वो जी उठा। लेकिन ये जो भविष्यवाणी थी, देखो यीशु मसीह ने उसको आकर पूरा अपने माइंड में रखा, मुझे कैसे कैसे उसको पूरा करना है। 3 भविष्यवाणियों पर ध्यान रखा। किसने? यीशु मसीह ने। और उन भविष्यवाणी के बारे में हम जब देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, आज ही आपके कान खुलने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलकर खोल लो आज अपने कान, और अपने कान भी खोल लो आज यीशु मसीह के नाम में। आज कान खुलेंगे, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का हृदय खुलेगा आपके लिए। वो पुराने नियम में से बता रहा है। मैं आपको बहुत लोग, सुबह मैंने नए नियम में से आपको प्रचार करके बताया, तब मैं आपको पुराने नियम में से प्रचार करके बताता हूं कि वो 3 भविष्यवाणियां वो क्या थी उसके अंदर। जब हम यशायाह के बारे में देखते हैं उसके 53:9 को, तो हमारे में से कोई पढ़ेगा और आप यशायाह 53 का और 9 और देखो, और ये सुनने के बाद अगर आज आप बहुत समय से परेशान है, परेशानी में है, आप घटी में है, आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, लेकिन बस आपको 2 बातों पर विश्वास करना है। कह रहा है कौन? कहता है ये बात, कह रहा है विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। जो यीशु मसीह ने मेरे लिए नियम बनाए, हाँ मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसको मानने के लिए तैयार रहना है आपने। और जब आप
तैयारी करते हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की, तो उसी समय आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनने से ही आज आपके घरों में आशीष आने लगेगी। आज पवित्र आत्मा तैयारी कर रहा है और वो स्वर्ग से एंजल उतरेंगे आज रात, और आपके घरों में वो ईस्टर पर जितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है और जितने लोगों ने उपवास किए हैं, उनके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर भी करूंगा और वो अपनी जिंदगी में आशीषों को देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे जरा 53 का 9। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर क्लियर लिखा, ये 3 बातें यीशु मसीह ने पुराने नियम की भविष्यवाणी से मैच किया। मैं आपको बता रहा हूं ये 3 बातें कह रहा है। उसकी कब्र भी, कौन था ये? नबी यशायाह भविष्यवक्ता। ये क्या प्रोफेट क्या भविष्यवाणी कर रहा है? ये कह रहा है उस यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के बीच में ठहराई जाएगी। इस बात को आप समझना। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, और यहाँ पर इसका मतलब बताया गया, कह रहा है कि यीशु मसीह की जो कह रहा है कि कब्र होगी, मतलब जब उसको मौत के लिए लटकाया जाएगा क्रूस पर, तो कह रहा है दुष्टों के बीच में होगी। और यीशु मसीह ने इस बात का ध्यान रखा। देखो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो वो स्थान था उसका नाम था खोपड़ी, मतलब कि गुलगुदा, और उसको बोलते हैं खोपड़ी। और जब वो खोपड़ी के बारे में बताते हैं, उस स्थान का नाम था खोपड़ी, और 2 क्रूस के निशान, मतलब कि उस समय पर एक क्रूस का निशान इधर था और एक इधर था। इसका मतलब कौन था? एक चोर और एक डाकू। इसका मतलब 2 दुष्टों के बीच में। और ये भविष्यवाणी पूरी फिट बैठ रही है कि 2 दुष्टों के बीच में कह रहा है वो ठहराया जाएगा मौत के लिए। पहले से भविष्यवाणी है, और यीशु मसीह ने इस बात को ध्यान रखा और नए नियम में वो उसी के बीच में गया, कह रहा है जहां पर कहता है वो भविष्यवाणी हुई थी, और उसी में उसने उसको पूरा किया 2 दुष्टों के बीच में। और यहाँ फिर दूसरी भविष्यवाणी क्या थी? कह रहा है कि वो कह रहा है मृत्यु के समय कहता है वह धनवान का साथी होगा। हाँ, धनवान के साथ उसका रिलेशन होगा, उसकी मदद जो करेगा वो धनवान व्यक्ति करेगा। देखो, दूसरी भविष्यवाणी हम क्या देखते हैं कि कैसे पूरी होती है। मत्ती का 27 का 57 देखते हैं हम, उसका 57 देखते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा। इस भविष्यवाणी को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तीसरी भविष्यवाणी ये थी कि उसके मुंह से छल की बात, बुराई, छल। कह रहा है आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? अरे ईस्टर के अंदर, दुनिया के अंदर प्रचार कर रहे हैं हम लोग, दुनिया के अंदर हम मसीह लोग, हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और आपस में ये बाइबल में प्रभु ने मुझे बताया है, मैं बताऊंगा आपको कि बताया मुझे कि अंत समय में मसीह का विरोधी हो जाएगा। और कह रहा है कि लोग कह रहा है वचन की सही शिक्षा सुनने के बाद कानों में खुजली करेंगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसा आ गया, इसने क्या कह दिया। इन बातों को सुनना और समझना। तीसरी भविष्यवाणी ये थी, कह रहा उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकलेगी। इसका मतलब कि जब चोर क्रूस पर खड़ा था, उसने यीशु मसीह को क्या कहा? उसने कहा प्रभु तूने तो कोई पाप नहीं किया, और तूने तो कोई चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला, कोई अपराध नहीं किया, तेरे मुंह से तो छल की बात भी नहीं निकली, तो कह रहा फिर भी तुझे क्रूस पे चढ़ाया गया, ये मौत क्यों है तेरे लिए? वो नहीं जानता था कि ये पुनरुत्थान का जन्मदिन है, ये पुनरुत्थान होने वाला है, ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है पुराने नियम से। और आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है और उसने उस पुराने नियम को पूरा किया। जब हम मत्ती में देखते कि जब उसको चढ़ाया गया क्रूस पर, तो उसके समय में कि वो तीनों भविष्यवाणी जो यशायाह ने किया वो तीनों पूरी हुआ। उसके दुष्टों के बीच में रहा वो, और उसके बाद लिखा धनवान के, यहाँ पढ़ेंगे मत्ती का 57 पढ़ेंगे 27 का। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या बाइबल क्या बताती है इस बात के लिए, ये जो पुनरुत्थान है, ये मतलब कि यीशु मसीह
मसीह के बारे में बयान किया गया था पुराने नियम में कि वो जी उठेगा, मतलब कि भविष्यवाणी पूरी होगी। अगर आज आप लाइव देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और इन बातों को अमल कर रहे हैं और आप तैयार हो रहे हैं आमीन बोलकर, और सच में पवित्र आत्मा के सामने आपने जो फास्टिंग पूरी की है 40 दिन की, उनके लिए मैं आज आपके लिए प्रेयर करूंगा और आप तैयार हो जाओ। आज स्वर्गदूत आपके लिए तैयार हैं आपको आशीष देने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भविष्यवाणी कहां फिट बैठती है? देखो तीसरी में क्या उसने कहा, कह रहा है कि यूसुफ नाम का ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति था और धनवान मनुष्यों में से था। और इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने परमेश्वर के उस बाइबल के नियमों को ये पहले से जानता था। इसका मतलब ये एक विश्वासी व्यक्ति था और पुराने नियम पर भी अमल करता था। ये इसको मालूम था कि वो भविष्यवाणी के बारे में। और इसने क्या किया कि जब यीशु मसीह को कहता है कि क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखना था, तो इसने रिक्वेस्ट किया। इसने कहा कि मेरी कब्र, मतलब कि पुराने समय के अंदर बाइबल हमें बताती है कि उस समय में लोगों के पास, कह रहा है कि कब्र बहुत कम लोगों के पास होती थी। अपनी कब्र मतलब धनवान लोगों के पास होती थी। मरने से पहले लोग अपनी फैमिली के लिए कब्र बना कर रखते थे, गुफा बना कर रखते थे, और ये एक रिच आदमी की कब्र थी। इसका मतलब यहां पर क्या था कि यूसुफ एक रिच आदमी था और इस रिच आदमी ने क्या किया, इसने अपनी कब्र को मतलब कि इसने सजा के रखा हुआ था अपने टाइम के लिए, अपने माँ बाप अपनी फैमिली के लिए सजा के रखा हुआ था। कि मसीह लोगों का मानना है कि हम जब कब्र में कहता हम अपने आप को जलाएंगे नहीं, हम कब्र में रखेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी है। कहता है कि यीशु मसीह के साथ वो मरे हुए लोग भी जी उठेंगे। याद रखना। तो इसलिए पुराने नियम के जो लोग थे, वो जो उस समय में यहूदी लोग, वो क्या करते थे, वो कब्रों को उस समय में बना कर रखते थे, अपने लिए तैयार करते थे और बड़ी सुंदर सुंदर तैयार करते थे। लेकिन यीशु मसीह के चेलों के पास भी ये कब्र नहीं थी। बहुत लोग, गरीबों के पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं होते थे और वो कब्र नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ पर धनवान के पास थी और इसने कहा एक वाइट कपड़े में, सुंदर कपड़ों में यीशु मसीह को, बिल्कुल वाइट मस्त कपड़ों में यीशु मसीह को लपेट कर रखा और उस कब्र में ले जाकर इसने उसको उसमें डाल दिया और अपनी कब्र को सुनना ध्यान से, इसने क्या किया, बो दिया, दान कर दिया इसने अपनी कब्र को। ये एक रिच पर्सन है, ये दान करना जानता है। इसने इसको, क्योंकि ये बाइबल पढ़ता था और विश्वास करता था, इसने इस बात पर विश्वास किया था। कह रहा है कि जो आज मैं बोऊंगा, कहता है कि मैं जरूर काटूंगा एक दिन। इसको विश्वास था। इसने क्यों बोई अपनी कब्र? अपने लिए क्या करता है, ये अपनी फैमिली के लिए क्या करता है, इसकी फैमिली भी इसको गुस्सा करती। लेकिन इसने उस समय में क्या किया, इसने अपनी कब्र को यीशु मसीह को इसलिए दान कर दिया क्योंकि ये जानता था कि ये तीसरे दिन जी उठेगा और मेरी कब्र फिर खाली हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर ये विश्वास करता था इस बात पर। इसलिए हमें विश्वासियों को बिलीव करना है कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं करते। जब हम यूहन्ना का 2 अध्याय देखते, उसका 6वां चैप्टर जब हम उसके 6 में देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत यहूदियों ने विश्वास नहीं किया और उस समय में यीशु मसीह के बारे में इस बंदे ने विश्वास किया। इस धनी व्यक्ति ने, यूसुफ ने अपनी कब्र तक दान कर दिया। मतलब आप लोग क्या बोकर जा रहे हैं समाज से, आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों से, आप कैसा जीवन बोकर जा रहे हैं? आपके लिए भी एक ना एक दिन पूरी दुनिया के लिए कब्र बनाई जाएगी, एक ना एक दिन पूरी दुनिया भी मर जाएगी, लेकिन हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा उसके 14 में बोलता है, कह रहा है कि धन्य है वो जो मृतक प्रभु में होकर मरते हैं, अब वो प्रभु की गोद में विश्राम पाएंगे। इसका मतलब कह रहा है कि हम अनंत जीवन के वारिस हो चुके। कब से? हमें सिर्फ 2 बातें करनी है, विश्वास करना है और तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों को अमल करने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं और तैयार रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा, आज मेरा रब तैयार है स्वर्ग से आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो यहाँ पर ये यूसुफ तैयार था इस बात के लिए, जानता है कि अगर अगर मैंने बो दिया और मैं काटूंगा एक दिन। इसने इसको विश्वास था, तीसरे दिन यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठूंगा और मैं अपने माँ बाप को जवाब दूंगा, मैंने दान किया है कब्र, लेकिन चिंता न करो। तो वो उसने यीशु मसीह ने खरीद नहीं ली, यीशु मसीह
के मांगनी होगी वो यीशु मसीह ने ले ली, वो वापस दे देगा हमें। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बीज बो रहे हैं, लेकिन पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हम परमेश्वर के कामों में हेल्प कर रहे हैं, पता नहीं हम लोगों की गरीबों की सहायता कर रहे हैं, पता नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं हम इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतने उपवास किए हमने ईस्टर पर, पता नहीं इसका परमेश्वर दया करेगा कि नहीं करेगा। भाई साहब, करेगा परमेश्वर दया, ये पवित्र आत्मा का प्लान है, परमेश्वर दया करेगा, ये पवित्र आत्मा का प्लान है। और जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अविश्वासी होकर घूमेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं काट सकते। आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? बुराई बोकर जा रहे हैं, ईर्ष्या बोकर जा रहे हैं, जलन बोकर जा रहे हैं, क्या बोकर जा रहे हैं? आप व्यभिचार की आदत बोकर जा रहे हैं, नशा बोकर जा रहे हैं, क्या बोकर जा रहे हैं अपनी लाइफ से? लेकिन यहाँ पर इस यूसुफ ने देख लिया और इसने क्या किया, इसने उस टाइम में क्या किया, इसको पता था कि एक दिन मेरे को भी मरना है, लेकिन इसने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसने अपने आप को दान कर दिया और इसने अपने कपड़े दान कर दिए और अपनी कब्र तक दान कर दी। अरे बोलता है कह रहा मैं विश्वास करता हूं मुझे कब्र की जगह मिले ना मिले, क्योंकि इसको विश्वास था यीशु मसीह जी उठेगा। लेकिन अब जब योना के बारे में देखते हैं, उसके 2:6 में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि योना जो है मछली के पेट में चला गया, लेकिन वो मछली नहीं है, वो मछली नहीं थी, वो था एक बहुत बड़ा मच्छ था। वो मतलब छोटी मछली के पेट में नहीं आता, एक बहुत बड़ी मछली बोलते, बहुत बड़ा मच्छ बोलते। लेकिन उस समय के लोग वो क्या करते थे, उस मच्छ को देवता मानकर प्रार्थना करते थे, मतलब वो वर्शिप करते थे। उस समय में जो वहां के निनीवे के लोग थे, वो उस समय में उस मच्छ की आराधना किया करते थे। वो समुद्र में इतना बड़ा मच्छ था और उस समय में वो ऐसी वर्शिप किया करते थे वो लोग। और ये यहूदी लोगों का भी मानना है और दूसरे मतलब बहुत सारे संतों ने भी इस बात को प्रकट किया है कि यहाँ पर योना जो था 3 दिन 3 रात कह रहा है कि वो मच्छी के पेट में रहा, वो मच्छ के एक बड़े मच्छ के पेट में रहा। और लेकिन 3 दिन 3 रात, आपको पता है यहाँ पर ये भविष्यवाणी कहता है कि सेम मैच करती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस बात पर कि यहाँ पर पुराने नियम के अंदर को लेकर लोगों ने विश्वास किया और इन्होंने कहा कि मरियम ने, और इन्होंने कहता है कि ये कैसे विश्वास किया जब लाजर मर गया। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह जब पहले के लोग पुराने लोग जब जिंदा हुए तो अब क्या नए नियम में क्या यीशु मसीह तू जिंदा नहीं कर सकता? बहुत लोग विश्वास नहीं करते कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते वो लोग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूं कि यहाँ पर योना जो है ये क्या बता रहा है कि ये पेट में मर चुका था, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते कि ये पेट में मर गया था। जैसे यीशु मसीह को नहीं मानते कि यीशु मसीह मर गया था, लेकिन कई लोगों का मानना ये है यीशु मसीह नहीं मरा, यीशु मसीह सिर्फ कब्र में रखा गया था और वहां से भाग गया। लेकिन यहाँ पर भी यही था कि ये पेट में नहीं मरा, लेकिन इसकी ये बाइबल में खुद बयान करता है। पढ़ेंगे 2:6। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। देखो क्या लिखा, पहाड़ों की जड़ तक गया था। इसका मतलब मौत की जड़ तक चला गया और कह रहा है भूमि में सदा के लिए बंद हो गया। इसका मतलब कि उस कब्र में सदा के लिए बंद हो गया। वो कह रहा है मैं मर गया था अंदर। हाँ पढ़े। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हाँ कहता है तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से बाहर निकाला। जैसे यीशु मसीह को कब्र में से बाहर निकाला, कहता है ऐसे ही तूने मेरे प्राणों को निकाला है। कहता है कि लेकिन उस समय जब योना कह रहा है कि जब योना ने प्रार्थना किया, योना ने क्या किया, विश्वास किया, पश्चाताप किया। उसने 2 काम किए। जब हम इसके 2 के 2 को पढ़ते तो देखो क्या लिखा, फटाफट पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से, कह रहा उसने मेरी सुन ली है। कहता है संकट के समय जब मैंने दुहाई दिया तो बोलता है योना कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। मतलब कि यहाँ पर बिना प्रार्थना करे परमेश्वर आपकी सुनने नहीं वाला और बिना विश्वास करे परमेश्वर आपकी सुनने नहीं वाला। अगर आज आप किसी दुख में है, किसी तकलीफ में, किसी समस्या में, किसी बीमारी में, किसी टेंशन में, तो पवित्र आत्मा कह रहा है सिर्फ विश्वास करना है। बेशक आपका बिजनेस डेड हो गया हो, बेशक आपका चर्च डेड हो गया हो, बेशक आपकी अनॉइंटिंग डेड हो गई हो, लेकिन बेशक आपके विचार डेड हो गए हो, बेशक आप
इतना इतना फीलिंग्स कर रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अब जो है, कहता है आपको विश्वास करना है और पश्चाताप करना है। कहता है ये दिन जो है पवित्र आत्मा ने इसलिए दिखाए, कहता है कि यीशु मसीह जी उठा। 2 मिराकल किए उसने, जब वो मां के पेट से आया तब उसने मिराकल किया, वो किसी आदमी से पैदा नहीं हुआ, वो एक ज्योति से पैदा हुआ, और जब वो मर के जी उठा तो कहता है कि वो कह रहा है कि आपको बता रहा हूं कि उसने दूसरा मिराकल किया। और उस समय जब वो बाहर आया तो उसने उस समय में क्या कहा था, हम जब बाइबल से पढ़ते तो देखेंगे, इसी के पढ़े यूहन्ना के 2:10 को पढ़े, देखो क्या लिखा। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, जब उसने प्रार्थनाएं की, उसने उस समय पश्चाताप किया यूहन्ना ने कि प्रभु मुझे माफ कर, और परमेश्वर ने उसकी आत्मा को फिर से दिलाया। याद रखना कि ये बाइबल बयान करती है इस बात के लिए, कह रहा है कि उस बात को वो बता सकता है कि मैं मौत के मुंह में गया था, उसको पता है, यीशु को पता है कि मैं मौत के मुंह में था। लोग बोलते मरा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बात के लिए उसने बोला, यूहन्ना ने बोलता है, कह रहा है कि जब मैंने दुहाई दी और पश्चाताप किया, मैंने अपनी तैयारी की। और मरियम मगदलीनी क्या कर रही थी, तैयारी कर रही थी। जब मैंने सुबह बताया कि जब हम लूका 24:1 में पढ़ते हैं तो उसने लिखा, कह रहा है कि जब वो कब्र के बाहर गई तो वो एक सुगंधित कह रहा है फूलों का गुलदस्ता अपने साथ लेकर गई और तैयार होकर गई वहां पर। मतलब इसका ये नहीं कि वो कपड़े पहनकर तो गई वो तैयार होकर, लेकिन वो अपनी आत्मा में तैयार होकर गई कि हाँ, अगर वहां पर कुछ भी होगा, कुछ भी कोई भी अगर मेरे खिलाफ होगा, सैनिक मुझे मना करेगा, चाहे कुछ भी कोई भी कहेगा, तो मैं आज तैयार होकर जाऊंगी, आज मैं रेडी होकर जाऊंगी, चाहे लोग मेरी बुराई करें, चाहे मुझे कुछ कहें, लेकिन जो मैं यीशु मसीह को पकड़ लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो मैं करूंगी। जो वहां लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर उनके पास आई, और ये पवित्र आत्मा का प्लान था, और वहां पर तैयार होकर आई। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये तैयार होकर ना जाती, ये चमत्कार को नहीं देखने वाली थी। अगर आप तैयार होकर नहीं आएंगे तो आप चमत्कार को कभी नहीं देख सकते। यहाँ पर ये गई थी तो उसको पता था बाहर 2 सैनिक खड़े किए गए हैं, और गुफा के बाहर एक बड़ा भारी पत्थर है, अरे 500 लोग भी उसको लुढ़काएं तो भी वो लुढ़कता। वो वहां पर इसलिए रखा गया था कि कोई आम आदमी उसको हटा ना सके, लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम हुआ, वो पत्थर लुढ़का तो दोनों सैनिक वहां से भाग गए। और जब उसने देखा वहां पर आकर वो तैयार होके गई थी, चाहे सैनिक मुझे मारे, चाहे सैनिक मुझे कुछ कहे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं एक बार ये पत्थर हटा दो, मेरा यीशु मसीह जी उठेगा, और मैं आज उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पत्थर तो पहले से गायब था। अरे वो तैयार होकर गई थी ना, इसलिए मिरेकल हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप अगर तैयार हैं विश्वास करने के लिए कि हाँ पवित्र आत्मा जैसा तेरा दास बोलता है, जैसे तेरे कलाम बोलता है, जैसा पवित्र आत्मा बोलता है, वैसा हम करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज अगर तुम वचन को सुनो, अपने मन को कठोर ना करो, और आप इसी समय जब एक पापी मनुष्य विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम पर, तो उसी समय पवित्र आत्मा उसको क्षमा प्रदान करता है, क्योंकि उसने क्रूस पर आपके लिए खून बहाया, और वो खून का कतरा कतरा आपके लिए बहा दिया गया। अब आपका छुटकारा किसी भी कहता है मेमने से नहीं, कहता है ताकि तबीयत से नहीं, अब आपका जो छुटकारा है यीशु के लहू से, क्योंकि आपकी जुबान में सामर्थ्य है। अब आपको जुबान से बोलना है, प्रार्थना करना है, और हाथों से भी कहता है कि आपको अपनी एक्टिविटी करनी है कि हाँ पवित्र आत्मा जी, हम हाथ उठाते हैं स्वर की ओर, प्रार्थना करना है। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है इस बात के लिए, लेकिन बोलता है, कह रहा है कि इस बात के लिए उसने अनॉइंटिंग ऑयल ठहराया है। वो कह रहा है कि आज उन लोगों के लिए कि ये मेरी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते। यीशु मसीह के जी उठने के बाद याकूब की पत्री में क्यों कह रहा, कहता है कि तुम ऐसे बीमारों के समय में तेल लेकर आया करो काम में। इसका मतलब यीशु मसीह तो मर गया, फिर दोबारा तेल की बात चर्चा क्यों कर रहा है यहाँ पर परमेश्वर का दास? वो इसलिए कर रहा है, कह रहा ताकि आपका विश्वास जो है बना रहे पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, कि यीशु मसीह जो है पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया, वो नए नियम के अंदर वो बताने के लिए आया। परमेश्वर जानता है, वो आपकी रोटियां खाने के बाद आप ऐसे डस्टबिन में जो फेंक देते हो, पवित्र आत्मा उनका निरादर नहीं करवाता। अन्न कहता है मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दिया करूंगा। कहता है कब दूंगा? कहता है जब तुम परमेश्वर यहोवा की ओर कहता है फिरोगे। मतलब उसके कहने का मकसद ये है, कह रहा है कि जब आप, कहता है कि वो क्या पुराने नियम में था भाई साहब, अब नए नियम में नहीं है। माता पिता का आदर करो, क्या आप आदर नहीं करना कि पुराने नियम में था भाई साहब? ये तो बातें पुराने नियम में थी, कुछ लोग बोलते पुराने नियम में थी। अरे पुराने नियम ने कुछ बातें मानने के लिए मना किया गया, लेकिन कुछ बातों को आज भी इस
जिसने यीशु मसीह ने मैच किया। उसने 33.5 साल अगर वो इस धरती पर रहा, लेकिन 30 साल उसने अपनी माता पिता के साथ बड़ाई का काम किया। उसने इसलिए किया कि ताकि किसी व्यक्ति को ठोकर ना लगे। अपने मूसा की उन दी हुई आज्ञाओं को माना उसने कि अपने माता पिता का आदर करना, मतलब कि वो घुमा फिरा कर उन चीजों को लेकर आया, आपकी सुरक्षा के लिए लेकर आया। इसलिए मैंने भी ये बात कही कि आप 14 तारीख को अपने गेटों पर यीशु का लहू लगाना, और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। यीशु का लहू का मतलब ऑयल, और ऑयल भी लगाना अगर आप ऑयल लगा सकते हैं, या नहीं लगा सकते तो यहीं से बैठकर आप मुंह से बोलकर भी लगा सकते हैं, आप पवित्र आत्मा मैं तेरे लहू को लगाता हूं। और क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि खतरनाक समय आएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, और आने वाले समय में 14 तारीख को आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा और आप घटना को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह की बात पर विश्वास करना था, और विश्वास किया उन लोगों ने। और उन लोगों ने जब विश्वास किया और उसी समय उन्होंने चमत्कार को देखा। और जब यीशु मसीह वहां से आया तो योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा, यहाँ लिखा योना के बारे में 2:10 में कहता है, उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आदेश दिया, और मगरमच्छ ने, उस मच्छ ने, बड़ा मच्छ होगा वो, और बोलता है वो बड़े मच्छ ने उसको उगल दिया बाहर। इसका मतलब अगर आज आपका कुछ भी खा लिया शैतान ने, आपका पैसा लाखों रुपया खा लिया, आपकी फैक्ट्री खा ली है, आपका बच्चा खा लिया, आपका लीवर, आपकी प्रॉब्लम्स कहता खा ली है, आपका सब कुछ खा लिया है, मैं आज प्रार्थना करता हूं और इसी से मैं डांटता हूं शैतान को, वो आज आपका खोया हुआ पैसा उगलने वाला है बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो आज आपका, आपकी कराई उन रिपोर्टों को, जो कहता है जो आपके हार्ट को खा लिया उसने, कहता है जो आपकी किडनियों को खा लिया उसने, इन्फेक्शन कर दिया, आपके अंदर बीमारी डाल दी, आपको प्रॉब्लम्स डाल दी है, जो आपका घर खा गया, जो आपको इतना कर्जे में डाल दिया, आपकी गाड़ी खा गया है, जो आपकी हर चीज खा गया वो, और इस समय आप निराशा में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, आप इस समय टेंशन में हो। मैं आज उसी समय उस शैतान को डांटता हूं कि उगल दे मेरे लोगों के वो घर को उगल दे जो तूने खा लिया है। मैं आज उस शैतान को डांटता हूं, और आप रिसीव कर रहे हैं तो ये भविष्यता की भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी। आपका खोया हुआ सब कुछ पूरा होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। शैतान को उगलना पड़ेगा, ये अधिकार दिया पवित्र आत्मा ने अपने दासों को। कह रहे तुम डांटोगे, और कह रहा है कि शैतान को डांटोगे या बांधोगे वो बंध जाएगा। याद रखना इस बात के लिए, वो आपके पैर के नीचे है। यीशु मसीह ने सामर्थ दी है, लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को बुद्धि भी दी है। बुद्धि का आत्मा परमेश्वर ने दिया, इसलिए उसने कहा मुंह धोले, उपवास करे, और कह रहा है ऑयल लगा ले, कहता है ताकि लोगों की बातों में नहीं आना, कहता है कि ताकि तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। कहता है कि आज इस वचन को सुनने के बाद, कहता है कि आज आप लोगों की बातों में नहीं, कि लोग आपको मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, हाय मेरी चाची, मेरा ताऊ, मेरा नाना फूफा क्या बोल रहा है। आपको टेंशन नहीं करना इस बात की, आपको सिर्फ इस बात को सोचना है कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि मुझे तैयार रहना है। अंत समय नजदीक है, लेकिन मुझे तैयार रहना है पवित्र आत्मा से आशीष पाने के लिए तैयार रहना है, मुझे उसके वचनों में बने रहना है, मुझे उसके पीछे चलना है, मुझे पाप का जीवन नहीं बिताना है। यहाँ पर जब इसको पश्चाताप हुआ, जब इसको एहसास हुआ योना को कि मैंने अब इस समय परमेश्वर की गलती को मैंने किया था और मैंने अब माफी मांगना है, पश्चाताप करना है, और उसी समय शैतान ने उसको उगल दिया। इसलिए कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब घटी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, कर्जे आते हैं, वो किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं, कई बार हम लोग पवित्र आत्मा के वचनों को ठुकरा देते हैं, हम लोग कई बार पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को ठुकरा देते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर दया करता है, और प्रार्थना करने वालों के लोगों के ऊपर, उपवास करने वाले लोगों के ऊपर, पश्चाताप करने वाले लोग तैयार हो जाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और इसी समय आपका सब कुछ खोया हुआ उगलवाऊंगा शैतान से, वो बाहर छोड़ेगा। जिस चीज पर बैठा है आज उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके घर को खा लिया उसने, आपकी गाड़ी को खा लिया, अगर किसी चीज को खा लिया आज उगलेगा, वो भाग जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय उगलने का मकसद क्या है, उगलने का वर्ड क्या है। एक बार मैं से किस्सा बता रहा हूं आपको। एक बार एक औरत जो है किसी के घर में काम कर रही थी, झाड़ू मार रही थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने विश्वासी के घर में झाड़ू मार रही थी, उसकी अंगूठी पड़ी थी मेज पर, और वो उसने अपनी जेब में रख लिया। और जब उसकी मालिक ने पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है, तो उसने मुंह में डाल लिया, और मुंह में डाल लिया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आज
बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे। उसने कहा चल आजा तू भी बैठ जा भाई, प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया और उसने उस औरत पर जब हाथ रख के दुआ किया, उसने कहा निकल जा दुष्ट आत्मा, और उसमें से क्या निकला? उल्टी निकली और उसकी सोने की अंगूठी भी बाहर आ गई। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बार हमारा खाया हुआ, मैं कह रहा हूं कि ये अंगूठी नहीं बाहर आई थी, ये चोरी का स्वभाव बाहर आ गया था। इसका मतलब ये है कि शैतान ने कई लोगों को मतलब कि उगल लिया है, कई लोगों को खा लिया है। कह रहा कि वो लोग चोरियां करते हैं, कई लोग पाप करते हैं, नशे करते हैं, कई लोग व्यभिचार करते हैं, अपने माँ बाप को पीटते हैं। कहता है इसलिए यीशु मसीह धरती पर इसलिए आना पड़ा उसको कि वो पाप को खत्म करे। कहता है अब डंडे से नहीं, चाकू से नहीं, कह रहा तलवार से नहीं, गधे से नहीं, जानवर से नहीं। कहता है अगर कह रहा फूल ने पाप किया, पेड़ ने पाप किया, गधे ने पाप किया तो गधे को चढ़ाओ, जानवर ने पाप किया जानवर को चढ़ाओ, कहता है मनुष्य ने पाप किया मनुष्य को चढ़ाओ। इसलिए कहता है कोई जब सामने नहीं आया तो यीशु मसीह को आना पड़ा और उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। और ये यशायाह 53 की भविष्यवाणी पूरी हुई। और ये 3 भविष्यवाणियां मैं फिर से कह रहा हूं कि वो दुष्टों के बीच में आया, कह रहा इधर चोर और डाकू के बीच में, दूसरा कह रहा धनवान व्यक्ति के साथ उसकी दोस्ती हुई और धनवान व्यक्ति ने उसको अपनी कब्र दी। याद रखना यूसुफ ने अपनी कब्र दी और उसको विश्वास था कि ये जी उठेगा। और तीसरा उसने क्या किया, कहता है कि वो छल नहीं करेगा, किसी के साथ कपट नहीं करेगा। भाई साहब अगर आपका जीवन ऐसा है, आपके अंदर अगर छल कपट नहीं है, आप किसी के साथ बुराई नहीं करते, किसी के साथ अगर आप गलत नहीं बोलते, मैं कह रहा हूं कि आप न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर है। और याद रखना ये भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा से। मैं आपको बताऊं कि केवल मेरे पास यही गिफ्ट नहीं है प्रोफेसी का, मेरे पास ये भी गिफ्ट है पवित्र आत्मा की दया से कि मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है और जिसके लिए मैं दुआ करता हूं वो चंगा हो जाता है। बहुत लोग इस वायरस के अंदर आपको सुनने में आया कि आप कितने लोगों के लिए दुआएं किया और वायरस से लोग चंगे हो गए, कितने लोगों के लिए दुआ किया कि पथरियां, रसोलियां, कैंसर, हर समय आप सुनते हैं और लोग चंगे होते हैं। बहुत लोगों के लिए मैंने दुआ किया और लेकिन बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब एक छोटा बच्चा मेरे चर्च में आया और मैंने प्रार्थना किया हो, लेकिन लोगों ने बोला तो इसको तो दौरे पड़ते थे, ये तो उस स्थिति में नहीं था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो भी आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका काम क्यों ना डेड पड़े हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके विश्वास करने के बाद कहता है आज वो काम डेड नहीं रहेंगे, आज फिर से वो जी उठेंगे। आपने क्या खो दिया है फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को इस बात पर, लेकिन आपने आज आपका क्या फैसला है, आज आपकी क्या तैयारी है अपनी आत्मा में। आज परमेश्वर को यह फर्क पड़ता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। कल आपने किसी की बुराई किया था, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आपने किसी के साथ बदतमीजी किया था, आपने किसी के साथ कल कहते हैं कि झगड़ा किया था, कल व्यभिचार किया था, शराब किया था, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कल के बजाय आज आपने तौबा कर लिया है तो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर आपको माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कितने ही पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप अपने पापों को मान लेते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मैंने गलतियां की हैं और मैं इस क्रूस को याद करके इसलिए उसने मरियम मगदलीनी को कहा, बोलता है करा याद कर परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा था। ये प्रचार इसलिए किए जाते हैं आज ईस्टर के दिन, जितने इस प्रचार को सुन रहे हैं मेरी लाइव फेसबुक कमेंट्स फैमिली, अभी 5 मिनट के अंदर आप आशीषित होंगे और मैं आज आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा और पवित्र आत्मा आपको छुटकारे देगा और ब्लेसिंग देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 घंटे से अगर मैं बोली जा रहा हूं कौन है ये मेरे आसपास बुलवा रहा है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता मैं अपने घर में, लेकिन क्यों बोल रहा हूं मैं आपके साथ, वो इसलिए बोल रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए ताकत दे रहा है, वो सामर्थ दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि काम करने के लिए आपको परमेश्वर ताकत देता है, सामर्थ देता है। इसलिए कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर यहां पर मरियम और मार्था जब उस समय यीशु मसीह के पास गई रोती हुई तो उसने कहा, कह रहा मरियम मैंने तुझसे क्या कहा था, कह रहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज इन वचनों पर अगर विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। और उसने उसी समय कहा, कह रहे लाजर निकला और वो लाजर निकल आया और उन लोगों को विश्वास हो गया कि जब यीशु मरियम ही क्यों और उस समय 2 मरियम क्यों गई वहां पर कब्र के पास, क्योंकि मरियम ने कहते हैं और मार्था ने ये लाजर को जिंदा होते देख लिया था, यीशु मसीह ने वो मिरेकल किया था, इसलिए उन लोगों को विश्वास था। आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। क्या मैं क्या कर रहा हूं, बेशक आपके आसपास यीशु मसीह है या नहीं आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत लोगों को जब प्रोफेसी कहता है कि पवित्र आत्मा नहीं दिखाता, कई लोग वही बहुत सारे संतों ने बताया, बहुत सारे प्रोफेटों ने बताया कि उनको एंजल दिखाई देते हैं, कई लोगों को एंजल नहीं दिखाई देते। आज से 3 साल पहले 3.5 साल पहले भी मुझे भी एंजल नहीं दिखाई देते थे,
लेकिन मैंने बहुत उपवास और फास्टिंग किए, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत तपस्या की। तो मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन से मैं एंजल को देखने लगा, मैं उन लोगों को देखने लगा, मैं दर्शन देखने लगा। लोग आंख बंद करके दर्शन देखते हैं, और उस समय मैं उन लोगों को देखने लगा जो एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि इस समय उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा कर दिया और उसने कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, तो दो एंजल उसके पास आए और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने क्या कहा था याद कर। और यही बाइबल आपको याद करा रही है। एक पास्टर आपको क्या याद करा रहा है, ये प्रोफेट आपको क्या याद करा रहा है? वो ये याद करा रहा है, अगर तुम दुखी हो, मुझे पता है, मेरे परमेश्वर को मालूम है, तुम समस्या में हो, तुम कर्जे में हो, तुम पीड़ा में हो, तुम लॉकडाउन में हो, तुम कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है मुझे मालूम है। कहता है लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है कि दो काम करने वालों के ऊपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग से आने के लिए। कहता है ऐसे लोगों को वो बादलों में उठाकर लेकर जाएगा। याद रखना, ये भविष्यवाणी पूरी होगी। कहता है 3.5 साल तक उन लोगों को तड़पना पड़ेगा जो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको बादलों में उठा लिया जाएगा। जन समय की सिर्फ निशानियां, अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है इस बात के लिए विश्वास किया। कहता है लोगों ने, कहता है कौन देता है भाई साहब अपनी कब्र किसी को? कौन देता है आजकल अपनी गाड़ियां? कौन देता है अपना बैंक बैलेंस देता है किसी को? कौन देता है अपने मकान अपनी जायदाद देता है किसी को? कोई नहीं देता भाई साहब, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ये लोग बोलते हैं हम दे देंगे, लेकिन कोई नहीं देता किसी को। लेकिन यहां पर उसने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने विश्वास किया। अगर आप ये दो काम करते हैं, विश्वास करते हैं और तैयार हो जाते हैं आत्मा में कि हाँ प्रभु आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज के बाद पवित्र आत्मा जी मैं गाली नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं हट नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने वाला है। वो सिर्फ आपको मेल मिलाप का एक संदेश देने के लिए आया ईस्टर पर, और ताकि ईस्टर के दिन आज आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको खुशखबरी मिलने वाली है। मैं कह रहा हूं जितने लोग लॉकडाउन में भी अपने परिवार के साथ ईस्टर की खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जितने लाइव देख रहे हैं जर्मनी से, यूएसए से, चाहे वो कनाडा से, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया से कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आत्मा आपके साथ है। भारत, पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। और मेरे हाथों के ऊपर से वो आपके ऊपर वो अनुग्रह उतारेगा और आप आशीषित होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए? यहां पर हमने बाइबल से ये चीजें देखी कि जब यीशु मसीह जी उठा तो आज के दिन कह रहे हैं कि उस समय कह रहा पूरी दुनिया विश्वास करती है, लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह जी उठा तो उसने अपने चेलों को क्या बताया था? उसने बताया था, कह रहा है कि सुनो, कहता है कि यहूदी लोगों को बताया था, कह रहा है तुम्हारे सामने, कह रहा है योना से भी बड़ा खड़ा है। इसका मतलब मैच किया था पुराने नियम से। यीशु मसीह ने कहा था क्योंकि योना जब जी उठा था तो उसको कुछ लोग, निनीनवे के लोगों ने पश्चाताप कर लिया था और वो मच्छ की आराधना करना, प्रार्थना करना छोड़ दिया था, क्योंकि योना ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया था और उन्होंने योना को भगवान समझ लिया होगा और उन्होंने उसकी बात मानी और वो आगे। लेकिन उस समय जब यहूदी लोगों ने कहा अरे ये तो योना से भी बड़ा है, ये तो कब्र में से जी उठा, तो उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, याद करा रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा था ये तो योना से भी बड़ा है। कह रहा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो योना से भी बड़ा है। इसलिए आज उस पवित्र आत्मा पर विश्वास करो और वो आज आपके लिए कहता है कि वो बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो जी उठा है। उसको मुर्दों में नहीं ढूंढो। इसलिए उस स्वर्गदूत ने कहा अरे तुम मरे हुए को, कहता अरे कह तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कह रहा जिंदा लोगों में, कहता है कह रहा जिंदा लोगों में, कहता है क्यों, कह रहा क्यों ढूंढते हो मुर्दों में? कहता है जिंदा लोगों में, कह रहा सामर्थ होती है काम करने की, आप काम कर सकते हैं, मरे हुए लोग काम नहीं कर सकते भाई साहब। इसलिए जिंदा के अंदर सामर्थ होती है जीवन बदलने की। इसलिए मैं कौन था? एक पापी मनुष्य था। आप लोग हर समय गवाहियां देते हैं कि मेरा पति शराब पीता था, अब छोड़ दिया, पहले मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े करते थे, कोई गलत काम करते थे, अब छोड़ दिया। हमारी टेस्टमनियां क्यों बनती है समाज के अंदर? हम क्यों देते हैं टेस्टमनियां कि प्रभु मेरी किडनियां खराब थी, मेरा हार्ट खराब था, मेरे कान खराब सीगे ते मैं पवित्र आत्मा जी तेरे अगे अरदास कीती ते पवित्र आत्मा तू मैनू चंगा कीता, पवित्र आत्मा मेरे उत्ते दया कर, मेरे न्याणियां ते दया कर। तुसी क्यों बार-बार करदे हो? तुसी ऐस करके करदे हो ना कि तुसी दसदे हो पवित्र आत्मा नू कई बारी कि पवित्र आत्मा जी मैं तेरे उत्ते मैं अमल करदा क्योंकि तू मेरे जीवन विच काम कीता। मेरा पति जो था वो इतना नशेड़ी था, इतना मारता था और तूने भी उसका जीवन बदल दिया। थैंक्स जीसस। इसका मतलब कौन है? आपके अंदर सामर्थ है। कह रहा कौन? कहता है जिंदा
सामर्थ काम कर रही है आपके अंदर। कहता है अगर आप इससे मांगेंगे, ये जिंदा सामर्थ के अंदर आज आपके पति को बदलने की सामर्थ है। आज आपका बच्चा अगर शराब पीता है, उसको बच्चे को बदलने की सामर्थ है। कहता है कि अगर आज किडनियां काम नहीं कर रही, शुगर बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है किडनियों को फिर से दोबारा चालू करने की सामर्थ है यीशु मसीह के अंदर। उस नाम के अंदर वो सामर्थ है। कहता है उसके थूक में सामर्थ है, उसके नाम में ताकत है, उसके वचन में ताकत है। कहता है कि अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी? कहता है तो आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा परमेश्वर आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं, आपको वो दिखाएगा जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आपको इस ईस्टर पर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा तूने मेरी जिंदगी में काम किया और तूने मेरे जीवन को बदला है। ये सामर्थ किसका है? ये सामर्थ यहोवा का है। और ये यहोवा का सामर्थ कह रहा है कि वो यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, इसलिए वो जिंदा लोगों के बीच में घूम रहा है, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। इसलिए आप कहीं पर भी हो, आप कैसी भी समस्या में हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है भाई साहब। परमेश्वर बड़ा बड़ा अनुग्रह करता है, सामर्थ देता है, चमत्कार करता है। बहुत लोगों ने प्रार्थना कराया। ये मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं कि जिन जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में उसका लहू मेरे ऊपर है, उसका अनॉइंटिंग ऑयल मेरे ऊपर है और उसने उन लोगों को चंगा किया और आशीषित किया है पवित्र आत्मा ने। ये परमेश्वर का प्लान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने एक जगह के बोल रहा था कि कोढ़ी को बोलता है कि जा तू चंगा हो गया, और जब वो चंगा हो गया तो उसको बोला, कहता है कि जा तू चंगा हो गया, और जो मूसा ने ठहराया है, कह रहा जा अपने याजक को दिखा और जो भेंट उसने ठहराई है उसको चढ़ा। ये मूसा के नियम, पुराने नियम नए नियम में लागू किए यीशु मसीह ने। भाई साहब कितनी बड़ी बातें करता है। और कोई आदमी बोलता है, कह रहा है कि नहीं, कोई लोग बोलते हैं, कह रहे देखो जी ये भविष्यवाणी करते हैं और दान मांग लेते हैं, ये देखो जी प्रचार करते हैं दान मांग लेते हैं। भाई साहब बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने खुद कहा, कहता है 7 बैल जब तक तेरे दोस्त नहीं चढ़ाएंगे, कह रहा है पढ़ दो आप बाइबल के अंदर, कि तब तक मैं उनके अपराध क्षमा नहीं करूंगा। क्लियर बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि आपके बीजों के लिए, आपके दानों के लिए परमेश्वर नहीं आया, परमेश्वर आपकी आत्मा की तैयारी के लिए आया। यहाँ पर यूसुफ ने कहता है वो कब्र, वो घर, चीज क्यों दान कर दिया? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होने वाला है। क्योंकि वो जानता था कि मुझे अगर इस जिंदगी से जाना है, मुझे कुछ बो कर जाना है, मुझे बोना है। अपनी आत्मा में क्या बो कर जा रहे हो? कह रहा कोई आत्मा के लिए बोता है और कोई शरीर के लिए बोता है। कह रहा जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के लिए काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के लिए काटेगा। अगर आपका ये समर्पण है तो आज आप आत्मा के लिए बो कि मैं कैसा स्वभाव बोऊंगी, मैं प्रार्थना में बोऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं चर्च जाऊंगी, मैं लोगों की मदद करूंगी, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कमाऊंगी और बोऊंगी। अगर आप ये आत्मा के लिए बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा एक आत्मा है और वो आपकी आत्मा में शांति देने वाला है और वो आपके चैलेंज को वो पूरा करने वाला है। जो आप डिमांड्स है आपकी पूरी होने वाली है। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि मेरे पिता परमेश्वर, आज सच में पवित्र आत्मा जी, जैसे मरियम मगदलीनी आज के दिन पवित्र आत्मा जी ईस्टर पर मेरे पिता तेरे कब्र पर विश्वास के साथ चली आई और उसने ये भी नहीं सोचा कि वहां पर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सच में पवित्र आत्मा वो तैयार होकर आई, वो सच में सुगंधित चीजें लेकर आई, वो एक से एक गिफ्ट तेरे पास लेकर आई, वो एक अच्छी भेंट के साथ तेरे पास आई। और प्रभु तूने कहा अरे कोई छूछे हाथ मत आना मेरे पास, कोई खाली हाथ मत आना। मेरे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज इन लोगों ने पवित्र आत्मा जो तुझे चढ़ाया है, जो इन्होंने अपनी आत्मा में बोया है, मेरे पिता ये काटने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो सच में ये बहनें, ये माएं, ये पवित्र आत्मा जो भी कोई इस समय लाइव देख रहा है, पवित्र आत्मा मेरे चेहरे के ऊपर से, मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरने पाए, वो अभिषेक इनके ऊपर आने पाए, वो इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए और इसी समय तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर काम करे। और राजा रवा सरा योबारे रे 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 रे, पवित्र आत्मा जी इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर तेरा लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूं और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी आत्मा में शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जो
जो लोग फुटपाथ पर हैं, यतीम अनाथ हैं, बेसहारा हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कोई किसी भी दर्द में, किसी बीमारी में, समस्या में है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इसी समय कनाडा के लोगों के लिए, यूएसए के लोगों के लिए इसी समय हर एक कोरोना वायरस, हर एक महामारी से पवित्र आत्मा तू इन्हें बचा। और इसी समय पवित्र आत्मा आने वाले भूकंपों से, आने वाले सच में पवित्र आत्मा सूखे से, अकालों से पवित्र आत्मा तू इन्हें बचा। पवित्र आत्मा जी आने वाले युद्धों से पवित्र आत्मा जो बाइबल की घटनाएं मेरे पिता परमेश्वर उन सब में इनको सुरक्षित रखना। मैं पिता पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए और इसी समय सारे शराब इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी अपने टीम मेंबर के लिए, वॉलंटियर के लिए, क्वायर के लिए, और इसी समय पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, जलंधर के लिए, लुधियाना के लिए, अमृतसर के लिए, और इसी समय पटियाला, राजपुरा के लिए, हिमाचल के लिए, दिल्ली के लिए, अंबाला के लिए, शाहजहांपुर के लिए, और इसी समय यमुनानगर क्या पवित्र आत्मा अंबाला क्या, और इसी समय चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ के लिए, मैं इसी समय राजपुरे के लिए और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर लुधियाना और इसी समय कपूरथला पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता, गुरदासपुर के लिए, बटाले के लिए, अमृतसर के लिए, और इसी में मोगे के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता, फाजिलका, बठिंडा के लिए, और हर एक शहर के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। और इसी समय तू छोले और इसी समय ब्लेस कर, इसी समय आत्मा इनसे बातें करे, राजा राबासना योबारे रे रे रे, और इसी समय सारे शराबों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी। और इसी समय ये इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कनाडा के इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने आज ईस्टर पर विश्वास किया और उपवास किए पवित्र आत्मा जी, वो 40 उपवास जिन लोगों ने किए उनके ऊपर ये प्रतिफल आज स्वर्ग से आ जाए यीशु मसीह नासरी। उनके काम खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, उनके ऊपर हर एक आशीष आ जाए और स्वर्ग से वो सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो मेरे प्रभु तूने 40 दिन बारिश के अंदर नूह के ऊपर पवित्र आत्मा वो सुरक्षा बनाई रखी, मेरे पिता इनके ऊपर वो सुरक्षा बनाई रखा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो ब्लेसिंग इनके ऊपर उतार दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो छुटकारा इनके ऊपर उतार दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो इसी समय तड़प जो पवित्र आत्मा इनके अंदर है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो प्यासे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा कोई दुखी है, परेशान है, और इसी समय पथरियां भर, रसोलियां भर, कैंसर भर, पैरालाइज के पेशेंट चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय कमर का दर्द जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, टांगों का दर्द जाए, सर्वाइकल जाए, और इसी समय काला मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम में, चिट्टा मोतिया जाए, और जो बच्चे चलते नहीं वो चले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं कुछ बहनें मुझे लाइव देख रही हैं और आत्मा में मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं इस समय, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी कोई लॉकडाउन में है, लेकिन आप अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप अपनी गवाही को देखेंगे। उस बहन को मैं देख रहा हूं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और इसी समय आत्मा बातें करे, पवित्र आत्मा मुझे इसी समय वो अनॉइंटिंग दे, और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय लाइव में खुश होकर पवित्र आत्मा जी रिसीव कर रहे हैं आज ईस्टर के दिन, मेरे हाथों के ऊपर से वो शाइनिंग इनके ऊपर उतरे, और इसी समय जैसे मूसा के चेहरे से वो किरणें पवित्र आत्मा जी लोगों पर पड़ी, और जब तेरे क्रूस पर तू था और तेरे खून का छिंटा उसकी आंख में गिरा और वो चंगा हो गया। एक वो सैनिक जिसने तुझे भाला मारा, मेरे पिता उसकी एक आंख काणी थी और वो चंगा हो गया। और आज पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु तेरे लहू से छुटकारा है, लेकिन तूने मिट्टी उठाई और थूक दिया और उस अंधे की आंख पर लगा दिया और अंधा देखने लगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज इसी समय उस विश्वास से आज इनकी ओर हाथ करता हूं, और इसी समय जो आंखों में इनके प्रॉब्लम है रोशनी बढ़ जाए, चश्मे उतर जाए, कानों की मशीन उतर जाए, बहरे सुनने यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय जाड़ में दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, जाए माइग्रेन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गूंगे बोले बहरे सुने यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय इंस्टेंट हीलिंग हो, और लाचार रबा सना योबरे रे 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 इंस्टेंट हीलिंग हो पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से, इंस्टेंट हीलिंग होने पाए, और इसी समय छुटकारा स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह आमीन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं इसी समय बवासीर जाए यीशु मसीह के नाम में, पैरालाइज के पेशेंट चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप अभी इसी समय मैं आत्मा में देख रहा था कि किसी बहन ने ब्राउन कलर का सूट डाला है और वो देख रही है उसके पास बच्चा नहीं है। मैंने आत्मा में देखा कश्मीरी, कोई कश्मीर जैसे आप कहीं फॉरेन में रहते हैं, आपके पास बच्चा नहीं है, 14 साल 15 साल 10 साल ऐसा, लेकिन आत्मा ने मुझे कहा कि आपको बेटा होगा, परमेश्वर बेटा देगा, खुशखबरी जल्दी नोट करना। हाँ, मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा आप शायद जर्मनी में रहते हो, लेकिन प्रभु का आत्मा अगर आपकी गवाही है आप देना, गवाही देना, यूट्यूब पर गवाही देना, फेसबुक पर गवाही देना, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। प्रेयर लाइन नंबर पर आप गवाही दे सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने हीलिंग को पाया, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रवा सना योबा रे 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 रे, और इसी समय आत्मा देखता हूं कोई गीता परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के जा रहा है।
प्रतीक्षा यूएसए में है कोई और बड़ी घबराई हुई है, किसी के उसके हस्बैंड या कोई बच्चे कोई परिवार में कोई किसी को गले में प्रॉब्लम हो गया है और घबराए हुए हो, आपको कुछ नहीं है, इसी समय यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो कफ इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो कफ इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय हीलिंग को देखो, आप हीलिंग को देखो और पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रा पा 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 फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, आमीन।